हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसी ग्रुप। हम बात कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का। क्लास 11 केमिस्ट्री में पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, मोल कॉन्सेप्ट। टर्म मोल का इस्तेमाल सबसे पहले ओस्टवाल्ड ने किया था। एक मोल का कुछ फिक्स नंबर था, फिक्स नंबर, फिक्स ह्यूज क्वांटिटी। यानी कहने का मतलब, जैसे आप मार्केट में जब अंडा खरीदने जाते हैं तो आप दुकान वाले से बोल देते हैं हमें 1 दर्जन अंडा दे दो, तो वो आपको कितने अंडे देता है? 12 अंडे दे देता है, क्योंकि यहाँ फिक्स है। 1 दर्जन में वैल्यू कितनी है? 12। अगर आप एप्पल वाले के पास जाते हैं, आप बोलते हैं हमें 1 दर्जन सेव दे दो, तो वो आपको 1 दर्जन एप्पल दे देता है। अगर आप सॉक्स खरीदने जाएं, सॉक्स या शूज खरीदें, तो आपको 1 पेयर शूज मिलता है। पेयर का मतलब जोड़ा, 2। यानी कहने का मतलब, जैसे इनमें क्वांटिटी फिक्स हैं, पेयर में 2 होगा, दर्जन में 12 होगा, ठीक उसी तरह से मोल में भी क्वांटिटी फिक्स है। मोल में, 1 मोल में क्वांटिटी फिक्स है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और इसी को बोलते हैं आवागैद्रो नंबर्स। यानी हम बात करें अगर 1 मोल, तो 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इसे बोलते हैं आवागैद्रो नंबर्स। यानी अगर हम कहें बच्चों कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अगर 1 मोल सोडियम है तो इसका क्या मतलब है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम। 1 मोल क्लोराइड आयन है तो इसका क्या मतलब है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 क्लोराइड आयन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। हम आपसे कहें कि हमारे पास 1 मोल गर्लफ्रेंड है, तो इसका क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन? 1 मोल गर्लफ्रेंड है, यानी हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 गर्लफ्रेंड है। ठीक, यानी 1 मोल इज अ ह्यूज क्वांटिटी। एक बहुत बड़ी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। बेसिकली होता क्या है बच्चों, केमिस्ट्री में जब माइन्यूट स्तर पर जाते हैं, बहुत नीचे सूक्ष्मतम, तो वहां कैलकुलेट करने के लिए मोल की जरूरत पड़ता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये सब कैसे निकालते हैं? मोल से। वहां ये नहीं चलता है किलो है, कुंटल है, पसेरी है। कोई आलू नहीं खरीदना है कि 10 कुंटल आलू चाहिए। यहाँ माइन्यूट लेवल पे बात होती है, तो हम लोग किसका कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं? मोल कॉन्सेप्ट का। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं पीसी सर, आपका केमिस्ट्री का टीचर। आप लोग को वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और हाइप का बटन बच्चों जरूर दबाना। अब ये मोल कॉन्सेप्ट को जब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने का 2 तरीका है। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन 2 तरीके से बच्चे लगाते हैं, क्योंकि जब आपका प्यारा कमेंट आता है तो आपके कमेंट से बच्चों हौसला बनता है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है मेरे भाई। ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है। अगर हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो 2 वेज हैं, 2 वेज। बच्चे 2 तरीके से मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को लगाते हैं। देखना मोल कॉन्सेप्ट कैसे बहुत आसान बनने वाला है। कुछ लोग यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यूनिटरी मेथड, और कुछ बच्चे फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला मेथड। वैसे देखा जाए तो यूनिटरी मेथड से ही फार्मूला बनता है, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा, न तो तुम्हें यूनिटरी मेथड लगाना है और न तुम्हें फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो साहब हम फिर करेंगे क्या? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे? ट्रिक से, ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल एक मोल चार्ट याद कर लेना है बच्चों, और उसी मोल चार्ट से हम लोग न्यूमेरिकल को धुआं धुआं करेंगे, चुटकियों में लगाएंगे कोई न्यूमेरिकल हो। जरा देखना कैसे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करके देखेंगे। बच्चों ध्यान देना, यहां पर कई प्रकार के रोल देखने को मिलेंगे। कौन कौन कैरेक्टर है? एक कैरेक्टर है मोल, यही फिल्म का हीरो है, यही मेन भूमिका में है। ठीक, इसके बाद है ग्राम बेट, ग्राम बेट ये दूसरा कैरेक्टर है, और इधर है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ये तीसरा कैरेक्टर है। इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ गैस,
वॉल्यूम ऑफ गैस, ये नेक्स्ट कैरेक्टर है। अब एक ट्रिक को याद रखना, ट्रिक याद रखना, छोटा सा ट्रिक है लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये है एम। एम का क्या मतलब है भाई? क्या हम लोग एबीसीडी थोड़ी पढ़ रहे हैं? एम का मतलब है मोल, और एम का मतलब होता मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। इसको याद रखना, एम से मोल, एम से मल्टीप्लाई। यानी कहने का मतलब है अगर किसी चीज से मोल निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, किसी चीज से मोल निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मोल से कुछ निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा? डिवाइड। यानी अगर हम मोल से निकालेंगे ग्राम वेट तो मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट का, और अगर ग्राम वेट से निकालेंगे मोल तो डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट का। याद रखना, अगर मोल से निकालेंगे मॉलिक्यूल तो मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से, और अगर मॉलिक्यूल से निकालेंगे मोल तो डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। अगर बच्चों मोल से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से, और अगर वॉल्यूम ऑफ गैस से निकालेंगे मोल तब फिर डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से। देखो, ये मोल चार्ट को अच्छे से याद रखना है, फिर कोई भी न्यूमेरिकल तो फटाफट लगने वाला है। मोल से कुछ भी निकालो मल्टीप्लाई, किसी चीज से मोल निकालो डिवाइड, मोल से कुछ भी निकालो मल्टीप्लाई, किसी चीज से मोल निकालो डिवाइड। बस इतना काम रखना है याद, एम से मोल, एम से मल्टीप्लाई, और फिर तुम देखना अभी न्यूमेरिकल कैसे चुटकियों में लगने वाला है। सब मोल चार्ट तुमको याद कर लेना है, मोल चार्ट। इसके बाद न तो यूनिटरी मेथड की जरूरत है, न फार्मूला को याद करने की जरूरत है। मोल के सारे क्वेश्चन फटाफट अपने आप लगेंगे। पहले छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं नंबर ऑफ मोल इन 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में तुम्हें मोल निकालना है बेटा। यानी क्या दिया हुआ है? ग्राम वेट दिया हुआ है और मोल निकालना है। ग्राम वेट दिया हुआ है, मोल निकालना है। ठीक, तो कौन से रास्ते से जाओगे? देखो ऐसे, मॉलिक्यूलर वेट, यानी ग्राम वेट तो हमें दिया है, मोल निकालना है, तो मोल इक्वल टू वेट 98 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। अब आप कहोगे सर हमको मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही नहीं है, तो बच्चों निकाल लो सल्फ्यूरिक एसिड का। एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस, सल्फर का होता है 16 दूनी 32 प्लस, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 है तो मल्टीप्लाइड बाई 4। इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा 98। तो बच्चों आ गया 98, मॉलिक्यूलर वेट ये है, इससे डिवाइड कर दिया 98 से, तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 1 मोल। आंसर हो गया 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल? 1 मोल। देखो कैसे निकालते हैं क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। 4.25 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? देखो मॉलिक्यूल पूछ रहा है और ग्राम दिया हुआ है, यानी ग्राम दिया हुआ है और मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? मोल। अरे भाई कैसे जाओगे? उछल के तो नहीं जा पाओगे वहां तक। तो ग्राम से, पहले ग्राम से क्या निकालोगे? मोल, और फिर मोल से क्या निकाल लोगे? मॉलिक्यूल। तो पहले मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालते थे? मोल इक्वल टू 4.25 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट भैया, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 3, तो कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक, तो ये हो गया 4.25 डिवाइडेड बाई 17।
अब इसको चलो 4 मान लेते हैं और इसको 16 मान लेते हैं, 0.25 छोड़ो, तो 4 चौका 16, यानी क्या आ गया बेटा 1/4। ये मोल आ गया, ये क्या आ गया मोल आ गया। अब मालिक्यूल निकालना है, मोल आ गया, मालिक्यूल निकालना है तो मोल में ही मल्टीप्लाई कर दो, 6.02 × 10⁻23 का आ जाएगा। तो 1.4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये बच्चा हो गया 1.5 इंटू 10⁻23, ये आंसर आ गया। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। देखिए कितना आसान है, केवल मोल चार्ट याद हो जाए, न फार्मूले की जरूरत है, न यूनिटरी मेथड की जरूरत है, न कोई कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड होता है। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन न्यूमेरिकल फटाफट लगने लगेंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल इन 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल हैं? इस बार ध्यान रखना, इस बार ग्राम नहीं दिया हुआ है, लीटर दिया है, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस। और देखो वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है तो मोल कैसे निकालते हैं, डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से। ठीक, देखो मोल इज इक्वल टू 5.6 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर से। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर वेट 44 से डिवाइड करने लगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वेट नहीं है, यहाँ लीटर है, इस पे ध्यान दो, लीटर है। जब लीटर होता है तो 22.4 से डिवाइड करते हैं, तो बेटा ये लीटर से लीटर शहीद हो गया और इससे ये शहीद हो गया, तो बेटा कितना आ गया 0.25 मोल, ये आ गया आंसर, इतना पाया जाएगा मोल। आज की वीडियो पे यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको जरा भी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, टेक केयर।